प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। एजुकेशन स्पेशल यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि सभी साथी जानते हैं, एजुकेशन स्पेशल यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सभी के लिए शैक्षणिक सामग्री उपलब्ध कराई जाती हैं। आज फिर कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों के लिए जो प्रोस सेक्शन बिहेव पुस्तक का प्रोस सेक्शन के जो क्वेश्चन आंसर है इम्पोर्टेंट, वो बताने का प्रयास मैं यहाँ पर करूँगा। इससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। आइए जान लेते हैं क्या है पूरी अपडेट। टेक्स्ट बुक शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस फ्रॉम प्रैक्टिस फ्रॉम प्रोज बिहेव बुक से पहला लेसन है द फन दे हैड। इससे अपने को याद करना है। पहला क्वेश्चन है व्हाट डिड मार्गी राइट इन हर डायरी। मार्गी ने अपनी डायरी में क्या लिखा था? तो आंसर है इसका मार्गी रोट, राइट का सेकंड फॉर्म रोट हो जाएगा, रोट इन हर डायरी अबाउट द रियल बुक दैट टॉमी हैड फाउंड, ये लिखा था। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज अ टेली बुक। टेली बुक क्या है? तो ए टेली बुक इज अ बुक दैट कैन बी रीड ऑन स्क्रीन। एक टेली बुक एक ऐसी किताब होती है जिसको हम स्क्रीन पर पढ़ पाते हैं। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट काइंड ऑफ टीचर्स डिड मार्गी एंड टॉमी हैव। मार्गी और टॉमी के जो शिक्षक थे वो किस प्रकार के थे? तो मार्गी एंड टॉमी हैड मैकेनिकल टीचर्स। मार्गी और टॉमी के जो टीचर थे वो मैकेनिकल थे। दे हैड लार्ज ब्लैक स्क्रीन्स। उनके पास उस स्क्रीन पर लार्ज काले रंग की स्क्रीन थी। ऑन विच ऑल द लेसन्स वर शोन एंड द क्वेश्चंस वर आस्क्ड। क्वेश्चन नंबर 4 What had the mechanical teacher been giving to Margie? So the mechanical teacher had been giving Margie test after test in geography. Next question है what things about the book did Margie and Tommy find strange? कि कौन सी वस्तुएं जो टॉमी और मार्गी को अजीब लगी? They found it strange that the words printed on a book stood still instead of moving the way they did on screen. अगला लेसन सेकेंड द साउंड ऑफ म्यूजिक। इसका पहला पार्ट है जो कि एवलिन वाला है। हाउ ओल्ड वाज एवलिन व्हेन शी वेंट टू रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक। कितने साल की थी एवलिन जब उसको रॉयल एकेडमी म्यूजिक में भेजा गया था? व्हेन एवलिन वेंट देयर शी वाज अराउंड 17 ईयर ओल्ड। वो लगभग 17 साल की थी। अगला क्वेश्चन है व्हेन वाज एवलिन्स डेफनेस नोटिस्ड। एवलिन का जो है बहरापन कब निकाला गया तो वो नोटिस किया गया? तो एवलिन डेफनेस वाज नोटिस्ड व्हेन शी वाज 8 ईयर ओल्ड। जब वो 8 साल की थी तब इस बात को नोटिस किया गया था। हु हेल्प्ड एवलिन टू कंटिन्यू विथ म्यूजिक। किसने मदद की थी एवलिन की संगीत सुनने में? तो वो थे रॉन फॉप्स। बाकी हेल्प्ड एवलिन टू कंटिन्यू विथ म्यूजिक क्वेश्चन में से ही लिखना है। अगला क्वेश्चन है हाउ डिड एवलिन हियर म्यूजिक। एवलिन संगीत कैसे सुनती है? तो एवलिन हियर्ड म्यूजिक बाय सेंसिंग द नोट्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ हर बॉडी। अगला पार्ट सेकंड जो कि औरंगजेब वाला है। व्हाई डिड औरंगजेब बैन द प्लेइंग ऑफ पुंगी। औरंगजेब ने पुंगी पर प्रतिबंध क्यों लगाया था? तो औरंगजेब बैंड द प्लेइंग ऑफ पुंगी बिकॉज इट हैड अ श्रील साउंड, श्रील एंड अनप्लीजेंट साउंड। यानी कि उसकी जो साउंड आवाज़ थी वो श्रील थी और अनप्लीजेंट थी, खुशनुमा नहीं थी। अगला है हाउ इज अ शहनाई डिफरेंट फ्रॉम अ पुंगी। शहनाई पुंगी से किस प्रकार से अलग है? शहनाई इज एन इम्प्रूव्ड वर्जन ऑफ पुंगी। शहनाई जो है पुंगी का इम्प्रूव्ड वर्जन है। इट इज़ अ नेचुरल होलो। इसके जो छेद है वो प्राकृतिक स्टेम पाइप विथ 7 होल्स ऑन इट्स बॉडी। 7 होल होते हैं इसकी बॉडी पर। अगला हाउ मेनी होल्स डज अ शहनाई हैव इन इट्स बॉडी। तो इट हैज़ 7 होल्स ऑन द बॉडी ऑफ पाइप। यानी कि जो शहनाई है उसके पाइप में 7 होल होते हैं। अगला क्वेश्चन है विच हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड in India was conferred on Bismillah Khan. In 2001, Ustad Bismillah Khan was awarded
इंडियाज हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड द भारत रत्न। अगला है द लिटिल गर्ल, लेसन है लिटिल गर्ल। हु आर पीपल इन केजियाज फैमिली, केजिया के परिवार में कौन कौन थे? तो केजियाज फैमिली हैड हर ग्रैंड मदर, मदर और फादर, 3 लोग और थे, उसको छोड़ के 3 लोग और थे। वाट गिफ्ट डिड केजिया प्रिपेयर फॉर हर फादर, केजिया ने अपने पिता के लिए क्या गिफ्ट तैयार किया था? तो केजिया मेड अ पिन कुशन एज अ बर्थडे गिफ्ट फॉर हर फादर, अपने पिता के लिए एक पिन कुशन बनाया था उसने बर्थडे गिफ्ट के रूप में। अगला है व्हाट वाज द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट व्हेन शी अपीयर्ड बिफोर हर फादर, केजिया had mistakenly torn the important papers that had her father's great speech for the port authority. She had suffered them in a pincushion. नेक्स्ट क्वेश्चन है why was केजिया afraid of her father, केजिया जो है अपने पिताजी से क्यों डरती थी? केजिया was afraid of her father, यहाँ तक क्वेश्चन में से लिखना है, यहाँ से याद करना है। बिकॉज ही वॉज वेरी स्ट्रिक्ट, वो बहुत सख्त थे। ही नेवर एक्सप्रेस्ड हिज लव फॉर हर, उन्होंने कभी भी अपने प्रेम का अभिव्यक्त कभी भी नहीं किया था उसके साथ। अगला है अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड, नेक्स्ट लेसन है ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड। व्हाट डिड आइंस्टीन कॉल हिज डेस्क ड्रावर एट द पेटेंट ऑफिस, आइंस्टीन ने अपने जो ड्रावर था, डेस्क ड्रावर को पेटेंट ऑफिस पर क्यों ले गए? आइंस्टीन कॉल्ड, क्या कहा था? आइंस्टीन कॉल्ड हिज डेस्क ड्रावर एट द पेटेंट ऑफिस ब्यूरो ऑफ थ्योरेटिकल फिजिक्स। व्हाई डिड आइंस्टीन राइट अ लेटर टू फ्रैंकलिन रूजवेल्ट, फ्रैंकलिन रूजवेल्ट को आइंस्टीन ने पत्र क्यों लिखा था? तो आइंस्टीन रोट अ लेटर टू फ्रैंकलिन रूजवेल्ट, यहाँ तक क्वेश्चन में से। फिर आगे याद करना है टू वार्न अबाउट द डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट ऑफ बम, बम के जो दुष्प्रभाव होते हैं उसके बारे में चेतावनी दी थी। अगला है इन व्हाट सब्जेक्ट वाज आइंस्टीन हाईली गिफ्टेड, आइंस्टीन जो था वाज हाईली गिफ्टेड इन मैथमेटिक्स में वो गिफ्टेड थे। इन व्हाट सब्जेक्ट आइंस्टीन मच इंटरेस्टेड, और आइंस्टीन का ज़्यादा इंटरेस्ट किस विषय में था? तो आइंस्टीन वाज इंटरेस्टेड इन फिजिक्स, मैथ्स में तो हाईली गिफ्टेड थे, मच इंटरेस्टेड वो फिजिक्स में थे। अगला क्वेश्चन है द स्नेक एंड द मिरर लेसन का। What two important decisions did the doctor take while he was looking in the mirror? क्या महत्वपूर्ण डिसीजन लिए गए थे? तो पहला ही डिसाइडेड टू शेव डेली, एक तो दाढ़ी रोज बनाना, एंड ग्रो अ थिन मस्टेक, और मूंछ को पतली करना। दूसरा डिसीजन था ही सेकंड डिसीजन वाज दैट कुड ऑलवेज कीप एन अट्रैक्टिव स्माइल ऑन हिज फेस, यानी कि एक अट्रैक्टिव खुशी चेहरे पर दिखाई देना। अगला है व्हाई डिड द स्नेक लीव द डॉक्टर्स आर्म, जो स्नेक था, सांप था, उसने डॉक्टर की भुजाओं को क्यों छोड़ा? डॉक्टर्स आर्म बिकॉज इट वाज इट्स रिफ्लेक्शन इन द मिरर, क्योंकि उसने देखा कि उसका जो रिफ्लेक्शन है वो कांच में दिखाई दे रहा था, एंड वाज फैसिनेटेड बाय इट। अगला है क्वेश्चन नंबर 24, हाउ डिड द स्नेक चेंज द राइटर्स ओपिनियन अबाउट हिमसेल्फ? द राइटर वॉज प्राउड ऑफ बींग अ डॉक्टर, द स्नेक मेड हिम हम्बल, जो लेखक था वो अपने आप को डॉक्टर के रूप में पाता है तो गर्व महसूस करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट साउंड्स डिड द डॉक्टर हियर, व्हाट डिड ही थिंक इट वाज, हाउ मेनी टाइम्स डिड ही हियर इट? द डॉक्टर थॉट इट वाज, डॉक्टर ने सोचा कि इट वाज द साउंड ऑफ रेट्स, ये जो आवाज़ है चूहों की आवाज़ है। ही हियर्ड इट 3 टाइम्स, उसने ये आवाज़ 3 बार सुनी थी। क्वेश्चन नंबर 26, हाउ डिड द डॉक्टर रिएक्ट व्हेन ही इनकाउंटर्ड द स्नेक? ही नाइदर जम्प्ड नॉर क्राइड, ही सैट ऑन द चेयर होल्डिंग हिज ब्रीथ, हिज माइंड वाज एक्टिव दो हिज बॉडी वाज स्टिल। अगला क्वेश्चन है व्हाई कुड द डॉक्टर नॉट स्लीप इन हिज रूम? डॉक्टर अपने कमरे में क्यों नहीं सो सका? इट वॉज ए हॉट समर नाइट, ये बहुत गर्मी वाली रात थी। हिज रूम वाज हैड नो इलेक्ट्रिसिटी, और उसके कमरे में विद्युत व्यवस्था नहीं थी। अगला लेसन है माई चाइल्डहुड, वेयर वाज अब्दुल कलाम हाउस, अब्दुल कलाम का मकान कहाँ पर था?
अब्दुल कलाम हाउस वाज ऑन द मॉस्को स्ट्रीट इन रामेश्वरम। रामेश्वरम की जो मॉस्को स्ट्रीट थी, गलियां थी, उसमें था। हाउ डिड अब्दुल कलाम अर्न हिज फर्स्ट वेजेस। अब्दुल कलाम ने अपनी पहली कमाई कैसे प्राप्त की। अब्दुल कलाम अर्नड हिज फर्स्ट वेजेस बाय डिस्ट्रीब्यूटिंग न्यूज़पेपर्स। मतलब जो समाचार पत्र थे उनको बांटकर उसने अपना पहली तनख्वाह प्राप्त करी थी। हाउ डिड शिव सुब्रमण्यम अय्यर डू हीज बेस्ट टू ब्रेक सोशल बैरियर्स। शिव सुब्रमण्यम अय्यर इन्वाइटेड कलाम टू हैव ए मील इन हिज हाउस। खाने पर उसको बुलाया था। हु आर अब्दुल कलाम्स स्कूल फ्रेंड्स। अब्दुल कलाम के 3 फ्रेंड थे, रामानंद शास्त्री, अरविंदन और शिव प्रकाशन वर हिज स्कूल फ्रेंड्स। व्हाट डू यू थिंक दीनामणि इज द नेम ऑफ। दीनामणि इज द नेम ऑफ अ न्यूज़पेपर। दीनामणि जो नाम था वो एक समाचार पत्र का था। व्हाट कैरेक्टरिस्टिक्स डज कलाम से ही इनहेरिटेड फ्रॉम हिज पेरेंट्स। उसके माता पिता से क्या गुण उसने प्राप्त किए थे, क्या चारित्रिक गुण। तो ही इनहेरिटेड ह्यूमैनिटी यानी कि मानवता, ऑनेस्टी ईमानदारी, इंटेग्रिटी एंड काइंडनेस फ्रॉम हिज पेरेंट्स। यहाँ तक भी याद कर सकते हो। और भी बड़ा है, ही वॉज सेल्फ डिसिप्लिन्ड बिकॉज ऑफ हिज पेरेंट्स एग्जाम्पलरी लाइफ। अगला है रीच फॉर द टॉप, फर्स्ट पार्ट। हाउ डिड संतोष बिगिन टू क्लाइम माउंटेन्स। संतोष पहाड़ी पर चढ़ना किस प्रकार से शुरुआत किया। तो फर्स्ट शी बिगेन टू क्लाइम हिल्स इन दिस विलेज। पहले उसने गांव की पहाड़ियों पर चढ़ना शुरू किया। देन शी टूक एडमिशन इन उत्तराकाशी इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग। फिर माउंटेन की पढ़ाई के लिए उसने उत्तरकाशी इंस्टीट्यूट में एडमिशन लिया था। वाट शो संतोष कंसर्न फॉर द इन्वायरमेंट। व्हेन संतोष रिटर्न फ्रॉम द माउंट एवरेस्ट। जब संतोष माउंट एवरेस्ट से घर आती हैं तो शी कलेक्टेड 500 किलोग्राम्स ऑफ गार्बेज फ्रॉम द हिमालयाज। 500 किलोग्राम वो कूड़ा कचरा हिमालय से लेकर आती हैं। शी वांटेड टू कीप इट क्लीन, वह उसको साफ सुथरा रखना चाहती हैं। अगला है वाई वाज संतोष यादव सेंट टू द लोकल स्कूल। संतोष यादव को लोकल स्कूल क्यों भेजा गया था। शी वाज सेंट टू द लोकल स्कूल ड्यू टू प्रिवेलिंग कस्टम इन फैमिली, यानी कि उसकी परिवार में परंपरागत रीति रिवाज था। वाट वॉज द अचीवमेंट ऑफ संतोष यादव। संतोष यादव की क्या उपलब्धि थी। संतोष यादव स्केल्ड माउंट एवरेस्ट ट्वाइस। संतोष यादव 2 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ गई थी। इट वॉज अ ग्रेट अचीवमेंट, उसके लिए बहुत ही महान उपलब्धि थी। अगला लेसन है हु इज मारिया शारापोवा। मारिया शारापोवा कौन है। मारिया शारापोवा इज ए रशियन टेनिस प्लेयर, वो एक रशियन टेनिस की खिलाड़ी थी। अगला लेसन है काठमांडू। नेम द 2 टेम्पल्स द ऑथर विजिटेड काठमांडू। उन 2 मंदिरों के नाम बताइए जिसमें लेखक विजिट करने गया था, दर्शन करने गया था काठमांडू के। द ऑथर विजिटेड द पशुपतिनाथ टेम्पल एंड द बुद्धनाथ स्तूप। यहाँ पर लेखक दर्शन करने गया था। अगला है व्हाट डज विक्रम सेठ कंपेयर टू द क्विल्स ऑफ प्रोक्यूपाइन। विक्रम सेठ कंपेयर्स द 50 और 60 बांसुरीज स्टिकिंग आउट इन द डायरेक्शंस फ्रॉम द पोल ऑफ ए फ्लूट सेलर टू प्रोक्यूपाइन्स क्विल। अगला क्वेश्चन है विथ होम डिड द ऑथर विजिट द 2 टेम्पल्स इन काठमांडू। द ऑथर लेखक के साथ और कौन थे। तो द ऑथर विजिटेड 2 टेम्पल्स विथ मिस्टर शाह सन और उनका नेफ्यू, हिज नेफ्यू। व्हाट डिड 2 मंकीज डू। 2 बंदर क्या कर रहे थे। दे फोर्ट, वो लड़ रहे थे। चेस्ड वन अनदर अराउंड टेम्पल्स। अगला लेसन है इफ वर यू। लास्ट लेसन है व्हाट वाज जिराड्स प्रोफेशन। जिराड कौन थे, जिराड का प्रोफेशन क्या था। तो वो ड्रामाटिस्ट थे। जिराड इज अ ड्रामाटिस्ट। हु वाज द इंट्रूडर इन जिराड्स हाउस। जिराड के मकान में जो गया था वो इंट्रूडर कौन था। तो द इंट्रूडर हु ब्रोक इनटू जिराड्स हाउस वाज अ क्रिमिनल, एक अपराधी था। व्हाई डज द इंट्रूडर इंटेंड टू किल अ जिराड। इंट्रूडर का इरादा जिराड को मारने का क्यों था। द इंट्रूडर इंटेंडेड टू किल जिराड बिकॉज ही वांटेड टू टेक हिज आइडेंटिटी एंड escape कैप्चर बाय द पोल। तो साथियों ये थे 15 जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 45 जो मैंने यहाँ आपको बताने का प्रयास किया है। आशा करता हूँ कि पूरे अच्छे पसंद आए होंगे। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें।
एक बार वो निवेदन है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।